नमस्कार मित्रों, मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई ऑनलाइन कक्षाओं में मैं मुकेश शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रायिकता के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से एक सिक्के 2 या 3 सिक्कों को उछालने पर कौन कौन से परिणाम हमें प्राप्त होते हैं और एक पासे या 2 पासों को फेंकने पर जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम आगे देखेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम आगे ये देखेंगे कि ताश की जो गड्डी होती है उसमें कौन कौन से पत्ते होते हैं और प्रायिकता के ऊपर उनमें क्या क्या सवाल बनते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ताश की एक गड्डी में जो ताश की गड्डी होती है यानी कि प्लेइंग कार्ड्स, उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। कुल जो पत्ते होते हैं वो 52 पत्ते हैं और उन 52 पत्तों में 13 के 4 सूट यानी कि 4 प्रकार से समूह बने होते हैं। 13 के 4 समूह बने होते हैं। जो पहला समूह है उसको हम हार्ट कहते हैं, जिसको कि आप पान भी कह सकते हो कि लाल पान या पान भी कहें क्योंकि ये लाल रंग का होता है। दूसरा जो डायमंड, जिसको कि हम हिंदी में ईंट के पत्ते कहते हैं। तीसरा क्लब, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं कि चीड़ी का पत्ता। और जो अंतिम होता है स्पेड, स्पेड यानी कि उसको हम हुकुम का पत्ता कहते हैं। सबसे पहला हार्ट जो कि लाल पान, पान भी कह सकते हैं हम इसको। दूसरा आपका डायमंड, जिसको कि हम ईंट कहते हैं। तीसरा जिसको कि हम क्लब यानी कि चीड़ी का पत्ता कहते हैं। और चौथा हमारा जो है वो हुकुम यानी कि स्पेड। तो ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि ये सारे पत्ते 13 यानी कि 13 का जो समूह है कुल मिला के 52 पत्ते हैं। दूसरा, इन 52 पत्तों में जो 26 पत्ते हैं वो लाल रंग के हैं और 26 पत्ते जो हैं वो काले रंग के होते हैं। 26 पत्ते आपके लाल रंग के हैं और 26 ही पत्ते काले रंग के होते हैं। अब बात करते हैं कि जो पत्ते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इन पत्तों में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जे, क्यू, के और ए, ये 13 पत्तों का समूह पाया जाता है। ए जिसको कि हम इक्का कहते हैं, सी, के यानी कि क्वीन जिसे हम बादशाह कहते हैं। क्यू यानी के यानी किंग जिसको हम बादशाह कहते हैं। क्यू यानी क्वीन जिसको कि हम बेगम कहते हैं। जे यानी जेक जो कि गुलाम कहलाता है। बाकी ये दहला, ये नहला, अट्टी, सत्ती, 6, 5, 4, 3, ये दुग्गी, इस प्रकार से हम इनका उच्चारण करते हैं। एक चीज ये कि इनमें जो चेहरे वाले पत्ते हैं फेस कार्ड्स, वो कौन कौन से आते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो क्वीन होती है या जो जेक होता है यानी कि गुलाम होता है, क्वीन होती है और किंग होता है, ये 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पे चेहरे बने हुए होते हैं। अगर आपके पास ताश की कोई गड्डी है तो उसमें आप देखना जे, क्यू और के यानी कि जैक गुलाम, क्यू क्वीन यानी कि बेगम और के किंग बादशाह, इन 3 पत्तों के ऊपर चेहरे बने हुए होते हैं। बाकी किसी पत्ते के ऊपर चेहरा नहीं बना हुआ होता है। तो जो 13 पत्ते होते हैं इनमें से 3 पत्तों के पास चेहरे हैं। तो कुल चेहरे वाले पत्ते 3, 3, 3, 3 यानी कि टोटल 12 आपके चेहरे वाले पत्ते आ जाते हैं। अगर हम ये कहें कि चेहरे वाले पत्ते कितने हैं तो कुल पत्ते आते हैं 12। और अब आपसे ये पूछा जाए कि लाल रंग के चेहरे वाले पत्ते कितने हैं तो आपका जवाब होना चाहिए 6, क्योंकि टोटल 12 में से 6 जो है वो लाल रंग के पत्ते होंगे और 6 आपके काले रंग के पत्ते कहलाते हैं।
चलिए इसके ऊपर कुछ सवाल लेके देखते हैं कि क्या क्या सवाल इसके ऊपर आते हैं। उससे पहले आपके ये डायग्राम जहाँ होना चाहिए कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 काले रंग के, 26 लाल रंग के। इन 26 लाल रंगों में पान और ईंट जो होती है वो लाल रंग की होती है, और चीड़ी और जो हुक्म होते हैं वो आपके काले रंग के होते हैं। इसको हार्ट कहते हैं, इसको हम डायमंड कहेंगे। ये आपका क्लब है और ये आपका स्पेस है। तो ये चारों तरह के पत्ते आपके ध्यान में होने चाहिए। दूसरा, चेहरे वाले पत्ते कौन कौन से हैं? तो चेहरे वाले पत्ते आपका जे यानी कि गुलाम, क्वीन, बेगम और किंग, ये 3 जो पत्ते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह, इन तीनों पत्तों पे चेहरे होते हैं, बाकी पे चेहरा नहीं होता है। तो कुल मिला के चेहरे वाले जो पत्ते हैं, फेस कार्ड जो है वो 12 है, जिसमें लाल रंग के फेस कार्ड 6 और काले रंग के फेस कार्ड 6 आते हैं। अब सवाल क्या आते हैं इसके ऊपर, उसके बारे में बात करें। मैं यहां एक सवाल लिख रहा हूं, उसको हल करेंगे। एक ताश की एक गड्डी में से, या हम ये कहें अच्छी तरह फेंटी गई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। उस पत्ते के, पहला प्रश्न, लाल रंग का होने की प्रायिकता क्या होगी? पहला प्रश्न है लाल रंग का होने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा प्रश्न है काले रंग का चेहरे वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तीसरा प्रश्न, लाल रंग का इक्का होने की प्रायिकता चौथा प्रश्न, बादशाह होने की प्रायिकता पांचवा प्रश्न, काले रंग की बेगम होने की प्रायिकता, ये हमें ज्ञात करनी है। मैंने यहाँ कुछ प्रश्न लिखे हैं, इन प्रश्नों को अभी हम सरल करेंगे। पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि अच्छी तरीके से फेंटी गई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के लाल रंग का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये हमें ज्ञात करना है कि लाल रंग का होने की प्रायिकता। दूसरा है काले रंग का चेहरे वाला पत्ते होने की प्रायिकता। तीसरा है लाल रंग का इक्का होने की प्रायिकता। चौथा बादशाह होने की प्रायिकता। और पांचवा प्रश्न है काले रंग की बेगम होने की प्रायिकता। अगर हम इन 5 सवालों को सही सही कर लेते हैं, यहाँ हम इन 5 सवालों को समझ लेते हैं, इसका मतलब ताश के गड्डी से संबंधित कोई भी सवाल हम आसानी से सरल कर सकते हैं। तो देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले पहला है कि लाल रंग का जो पत्ता है, एक पत्ता लाल रंग का है, इसकी क्या प्रायिकता है। प्रायिकता का हमारा जो सूत्र है वो सीधा सा है, PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अभी हमने चर्चा की थी पत्तों के ऊपर। हमने ये देखा था कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते जो होते हैं वो 52 होते हैं। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो आपके कुल परिणाम है उनकी संख्या तो 52 आ जाएगी। अब बात करते हैं कि लाल रंग का, तो लाल रंग के कितने पत्ते हैं। कुल 52 पत्तों में 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। तो लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता आपके पास आ जाएगी 26/52, जहां 52 तो आपके कुल परिणाम है और 26 आपके अनुकूल परिणाम। अनुकूल कैसे, जो 26 लाल रंग के पत्ते हैं अगर उनमें से कोई एक पत्ता निकल जाता है तो वो हमारे अनुकूल है। तो 26/52 यानी कि 1/2 इसकी प्रायिकता का मान हो जाएगा। यानी कि जो पहला प्रश्न है इसका हल आएगा 1/2। दूसरा प्रश्न है
काले रंग का चेहरे वाला पत्ता, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चेहरे वाले पत्ते होते कितने हैं। तो चेहरे वाले पत्ते कुल 12 पत्ते होते हैं, उनमें से 6 पत्ते काले रंग के आएंगे और 6 पत्ते लाल रंग के चेहरे वाले पत्ते होते हैं। हमें पूछा है कि काले रंग का चेहरे वाला पत्ता होने की प्रायिकता, तो काले रंग के जो चेहरे वाले पत्ते हैं वो है 6 और कुल पत्ते हैं 52। काले रंग के चेहरे वाले पत्तों की संख्या भी 6 है और लाल रंग के चेहरे वाले पत्तों की संख्या भी 6 है। तो 6 बटा कुल यानी कि 52, इसको काट देते हैं 2 से, 3 बटा 26, तो ये इसका मान आ जाएगा दूसरे का 3 बटा 26। तीसरे की बात करें, लाल रंग का इक्का, इक्के को हम एस बोलते हैं ए, तो लाल रंग का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमें पता है कि जो डायमंड है उसका भी एक इक्का होता है, जो हार्ट है उसका भी एक इक्का होता है, जो आपके क्लब आता है उसका भी एक ही पत्ता होता है इक्का, और जो स्पेड है हुकुम है उसका भी एक इक्का होता है, यानी कि कुल 52 पत्तों में 4 इक्के आते हैं। अभी हमें ये नहीं पूछा है कि इक्का होने की प्रायिकता, हमें पूछा है लाल रंग का इक्का होने की प्रायिकता। तो लाल रंग का इक्का 1 और 1 2 ही होते हैं पूरी ताश की गड्डी में, और कुल आपके 52 है, तो इसका मान आ जाएगा 2/52 यानी कि 1/26। तो तीसरे सवाल का जवाब होगा 1/26। चौथा, बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह यानी किंग, किंग कितने होते हैं, तो हम जानते हैं जो हार्ट है, लाल पान है, उसमें एक बादशाह होता है, जो डायमंड आता है यानी कि ईंट आती है उसका भी एक बादशाह होता है, जो चिड़ी है, क्लब है, उसमें भी एक बादशाह आता है, और जो हुकुम है, स्पेड है, उसका भी एक ही बादशाह होता है। कुल मिला के आपके पास 4 बादशाह आते हैं और टोटल पत्ते हमारे पास 52 हैं, तो इसका मान आ जाएगा 4/52 यानी कि 1/13। तो इसका हल हो जाएगा 1/13। अब आगे काले रंग की बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, तो काले रंग के टोटल पत्ते आपके पास 26, लाल रंग के टोटल पत्ते 26, कुल पत्ते 52 हैं। काले रंग की बेगम जिस प्रकार से लाल रंग का इक्का हमने किया था उसी प्रकार से केवल एक क्वीन चिड़ी की और एक क्वीन हुकुम की, ये 2 क्वीन काले रंग की होती है, तो हम ये कहेंगे इसका मान आ जाएगा 2/52 यानी कि 1/26। तो इसका मान आ गया 1/26। ये आपका सवाल हो गया, ये आपका सवाल हो गया ताश की गड्डी को लेकर। ताश की गड्डी से अगर कोई सवाल आता है तो वो इन्हीं सवालों में से आ सकता है, या अगर कोई और सवाल आएगा तो उसका कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, उन 52 पत्तों में 26 लाल और 26 काले रंग के पत्ते आएंगे। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं और इनका क्या मतलब है। इक्का यानी कि एस, यहाँ पे हार्ट, जो लाल पान है उसको हम हार्ट कहते हैं, डायमंड जिसको हम ईंट कहते हैं, क्लब चिड़ी और स्पेड्स यानी कि हुकुम। तो ये आपके प्रायिकता की ताश की जो ताश के सवाल आते हैं ताश की गड्डी से संबंधित वो है। अब आगे हम चलते हैं नए सवालों में, जो कि है लीप और अलीफ वर्ड्स के ऊपर। देखिए हमें पता है कि एक वर्ष में दिनों की संख्या, हम अगर हमें कोई पूछे कि एक वर्ष में दिन कितने होते हैं तो हम ये कहते हैं एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये होता है कि हमें पता है कि हर 4 वर्षों से जो फरवरी है वो एक बार 29 की आती है, बाकी 3 वर्ष वो 28 की आती है। जिन सालों में फरवरी 28 की आती है वो आपके अलीफ वर्ष कहलाते हैं, और जिस वर्ष फरवरी 29 की आती है वो आपका लीफ वर्ष कहलाता है। यहाँ पे जैसे इस वर्ष 2020 में फरवरी है वो 29 की आई थी, इसका मतलब 2020 एक लीप वर्ष है, इसको हम कहते हैं लीप वर्ष। 2019, 2018 और 2017 ये तीनों के तीनों अलीफ वर्ष हैं, क्योंकि इनमें फरवरी 28 की आई थी।
तो हर 4 वर्ष से एक बार जो फरवरी है वो 29 की आती है। तो इस प्रकार से जब इन चारों वर्षों का औसत लिया जाता है तो हम ये कहते हैं कि हमारे एक वर्ष में दिनों की संख्या 365 से ही 1/4, यानी कि इतने दिन एक वर्ष में होते हैं। अब बात आती है कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर वर्ष की बात की जाए कि वो वर्ष लीप है या अलीप है, इसका कैसे पता लगेगा? तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर किसी वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है तो वह एक लीप वर्ष कहलाता है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, इस 2020 में 4 का पूरा भाग जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? 2020 एक लीप वर्ष है। अब आगे वाला 21, 22 और 23 लीप वर्ष नहीं होंगे। 2024 जो होगा वो एक लीप वर्ष होगा, यानी कि उसमें फरवरी 29 की आएगी। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि लीप वर्ष कौन सा है और अलीप वर्ष कौन सा है। जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए, और 4 का भाजकता का नियम यही है कि आप अंतिम 2 अंकों को देख लो, अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जा रहा है तो उस सन में 4 का पूरा भाग जाएगा या वो सन लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा 1998, अगर मैं 1998 लिखता हूं तो मुझे पता है कि यह एक लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 98 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है। अगर मान लो मैंने ये लिखा 1986, तब ये एक लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है। मैंने लिखा 1992, तब ये एक लीप वर्ष आ जाएगा, क्योंकि 92 में 4 का पूरा भाग जाता है। अर्थात लीप और अलीप वर्ष की पहचान करने के लिए हम ये देखेंगे कि किस सन में 4 का पूरा भाग जाता है। जिस सन में 4 का पूरा भाग जाता है वो एक लीप वर्ष कहलाता है, और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो 2 चीजें हैं यहाँ पे हमें नोट करनी है कि लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, और दूसरा अलीप वर्ष में दिन कितने हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और अलीप वर्ष में 365 दिन पाए जाते हैं। अब रही बात कि इन पे सवाल कैसे आते हैं, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे कोई भी वर्ष क्यों ना हो, लीप या अलीप, उसमें आपके 48 × 7 यानी कि 52 × 7 अर्थात 52 सप्ताह हर वर्ष में होते हैं। 52 सप्ताह का मतलब हर वर्ष में 52 रविवार आएंगे, 52 सोमवार आएंगे, 52 मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार निश्चित रूप से आएंगे। 52 तो आएंगे। रही बात 53वें की, क्योंकि अगर बात अलीप वर्ष की हो तब एक दिन बच जाता है। भाई 52 सप्ताह का मतलब 364 दिन, और अलीप वर्ष में होते हैं 365 दिन, तो एक दिन बचता है। वो एक दिन कौन सा वार होगा, उससे संबंधित सवाल आते हैं। और अगर हम बात करें लीप वर्ष की तो 2 दिन बच जाते हैं, तो वो 2 दिन में कौन सा वार आएगा, इनसे संबंधित प्रायिकता के सवाल आते हैं। तो देखो उन सवालों को करते हैं कि क्या सवाल होते हैं। जैसे सवाल ये लिख दिया, एक अलीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और एक मैंने लिखा है, एक अलीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पे 4 प्रश्न लिखूंगा, उन चारों के ही हल हम करेंगे। उससे हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा लीप वर्ष और अलीप वर्ष में 53 या 52 ज्ञात करने का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक अलीप। प्रश्न संख्या, पहले मैं इन 2 को शुरू करता हूँ, उसके बाद में आगे वाले 2 को करेंगे। तो पहला है, एक अलीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भाई अलीप वर्ष जो है हमें पता है, अलीप वर्ष में दिन कितने हैं, अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं।
52 × 7 बराबर 364 दिन तो हो गए। शेष एक दिन, शेष कितना बचा? शेष एक दिन रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये इतने हो सकते हैं। कौन सा? जो एक दिन बचा हुआ है वो इन 7 में से कोई भी एक दिन हो सकता है। हमें ज्ञात करना है 53 रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो देखो, तिरपन रविवार होने की जो प्रायिकता है वो अपना प्रश्न वही है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। यहां हम ध्यान दें कि जो एक दिन बचा है उसके कुल परिणाम कौन कौन से आ सकते हैं? रविवार आ सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 दिन आ सकते हैं। तो यहाँ बट्टा में आ जाएगा, कुल परिणाम इसके साथ है। अब अनुकूल हमें क्या चाहिए कि जो एक दिन बचा है वो रविवार हो जाए, क्योंकि 52 रविवार तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर एक दिन बचा है वो रविवार हो तभी तो हम ये कहेंगे कि 53 रविवार आएंगे। अगर मान लो एक दिन बचा है वो रविवार नहीं होगा, इसका मतलब 53 रविवार उस वर्ष में नहीं आ पाएंगे, 52 रविवार आएंगे। तो हमें अगर इसने ये पूछा है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता पूछी है, तो हम ये कहेंगे जो एक दिन बचा है वो क्या होना चाहिए? वो रविवार होना चाहिए, क्योंकि जो दिन बचा है वो रविवार होगा, तभी 52 से 53 रविवार उस साल में आ सकते हैं। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम केवल एक ही है कि वो एक दिन बचा हुआ है वो रविवार हो। तो 1/7 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ये है 53 रविवार होने की। अगर मान लो इसी सवाल में ये कहता एक अलीप वर्ष में 53 रविवार नहीं होने की, वो ये कह रहा है कि 53 नहीं होने चाहिए, 52 के 52 ही रहने चाहिए, 53 नहीं होने चाहिए। तो 53 नहीं होने का मतलब अब हमारे लिए अनुकूल स्थितियां बदल जाएगी। वो ये कह रहा है कि 53 नहीं होने चाहिए, इसका मतलब जो एक दिन बचा है वो रविवार को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। रविवार को छोड़कर कुछ भी होने का मतलब हमारे जो अनुकूल परिणाम है रविवार को छोड़कर हो जाएंगे, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि 6 परिणाम हमारे पक्ष में आ जाएंगे कि जो एक दिन बचा है वो इन 6 में से कोई भी वार हो चल जाएगा। इसलिए वहां पे आ जाएगा 6/7। तो ये ध्यान रखना, एक अलीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7 है और नहीं होने की प्रायिकता 6/7 है। दूसरा, किसी घटना के घटित होने और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। इसके ऊपर भी कुछ सवाल करेंगे हम। आगे देखो, एक अलीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता, 52 रविवार होना चाहिए। तो दूसरा हम ये कहें कि 53 रविवार नहीं होने चाहिए। 52 रविवार होने का मतलब 53 नहीं होने चाहिए, ये हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं कि एक अलीप वर्ष में 52 रविवार होने का मतलब है कि जो एक दिन बचा है वो रविवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि 52 सप्ताह तो ऐसे ही होते हैं, यानी कि 52 सभी वार हैं वो 52 वार तो आ चुके हैं। जो एक दिन बचा है अलीप वर्ष में वो रविवार नहीं होना चाहिए। और वो रविवार कब नहीं होगा? जब वो एक दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे हम ये कहें कि रविवार नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सोमवार से शनिवार तक के जो 6 दिन है वो आ सकते हैं। तो हमारे फेवर में 6 हो गए और बट्टा में टोटल जो कि 7 वार है, 6/7 इसका मान आ जाएगा। तो इसका मान आ गया 1/7 और इसका मान आ गया 6/7। ये हमें ध्यान रखना है, ये बात हम कर रहे हैं अलीप वर्ष की, कि अलीप वर्ष में एक ही दिन बचेगा और वो एक दिन इन 7 वार में से कोई भी हो सकता है। अब दूसरे प्रश्न करते हैं इस पे कि अगर मान लो एक अलीप की जगह ये आ जाए एक लीप ईयर, लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष में, तो एक लीप वर्ष में 53 रविवार होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो लीप वर्ष में कुल दिन कितने होंगे? लीप वर्ष में कुल दिन आते हैं 366। 52 सप्ताह का मतलब हो गए 364 दिन, यानी कि 52 सप्ताह तो आएंगे ही आएंगे, हर वार जो है वो 52 बार आ रहा है। अब बात है कि 53वीं बार आएगा या नहीं आएगा। तो शेष दिन कितने बचे हैं? शेष दिन बचेंगे 2। कैसे बचे हैं कि
लीप वर्ष में कुल 366 होते हैं, 52 सप्ताह में 52 गुणा 7, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 52 गुणा 7 364 दिन आ चुके हैं, 2 दिन बच चुके हैं। ये 2 दिन संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे और संडे हो सकता है। जो 7 दिन, जो 2 दिन बचे हैं वो लगातार, ऐसे तो है नहीं कि एक दिन मंगलवार हो दूसरा दिन गुरुवार हो, अंतर चलेगा नहीं, लगातार आएंगे। कि जो 2 दिन बचे हैं वो रविवार सोमवार, या सोमवार मंगलवार, या मंगलवार बुधवार, या बुधवार गुरुवार, या गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, या शनिवार रविवार, ये हो सकते हैं। तो आपके पास कुल परिणाम आ गए 1 2 3 4 5 6 7। पिछले वाले प्रश्न में भी 7 ही कुल परिणाम थे, उसमें संडे टू सैटरडे, और यहाँ पे जो 7 परिणाम है वो आपके ही आए हैं। अब ये कह रहा है 53 रविवार होने चाहिए, यानी कि जो 2 दिन बचे हैं उनमें से कोई एक बार है वो संडे आना चाहिए। तो देखो संडे के पक्ष में कौन कौन से हैं, एक तो ये पहला है संडे मंडे, संडे मंडे होगा तो भी 53 रविवार आ जाएंगे, और एक ये है सैटरडे संडे। अगर ये आता है तब भी हम क्या कहेंगे, हम ये कह देंगे कि आपके पास 2 बार ऐसे हैं या 2 समूह ऐसे हैं जिसमें एक संडे आ रहा है। तो प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा, 2/7। तो इसका हल एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगा 2/7। अब अगर इस सवाल में ये पूछे कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता, इसका मतलब जो 2 दिन बचे हैं वो रविवार नहीं होने चाहिए, तो इन 2 को हटा दो कि भाई ये नहीं आना चाहिए और ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आ गए तो रविवार की संख्या 53 हो जाएगी। तो बच्चे कौन से, 1 2 3 4 5, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी आपके पास 5/7। ये आपका वर्ष से संबंधित सवाल। इसमें सवालों को ये भी पूछा जा सकता है सन 1992 में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, या सन 1992 में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। कोई भी बार आए हम इसी प्रकार से हल करेंगे। हमें ये देखना है कि जो दिया गया वर्ष है वो लीप वर्ष है या अलीप वर्ष है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक आसान सा सवाल लेता हूं मैं। एक पासे को फेंकने पर 5 आने, अंक 5 आने की प्रायिकता एक पासे को फेंकने पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो आपका जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम है वो है 1 से लेके 6 तक का, और आपका जो अनुकूल परिणाम है वो केवल और केवल 5 है। तो प्रायिकता का हमारा फॉर्मूला यही है, अनुकूल बटा कुल, यानी कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये अपना सूत्र है। और अनुकूल परिणाम 5 यानी कि एक ही है, अनुकूल परिणाम एक ही और कुल परिणाम 6 है, तो इसका मान आ जाएगा 1/6। अगर सवाल में ये लिखा हुआ है एक पासे को फेंकने पर अंक 5 नहीं आने की, नहीं आने की प्रायिकता, जब बात आती है नहीं आने की तब हम क्या करते हैं, आने की प्रायिकता को 1 में से घटा देते हैं। या मान लो इसको हम करें कि एक पासे को फेंकने पर अंक 5 नहीं आने की प्रायिकता, तब हमारा अनुकूल परिणाम कौन सा हो जाएगा, तब उस स्थिति में अनुकूल परिणाम आ जाएगा भी 5 नहीं आना चाहिए, तो 1 2 3 4 6 तो आ सकते हैं। ये 5 परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं, 1 2 3 4 6, 5 नहीं आना चाहिए, 5 के अलावा तो कोई भी आ सकता है, यानी कि 1 2 3 4 6 ये 5 परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो अब प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 5/6। ये इसका उत्तर है। दोनों सवाल आपको यहाँ मैंने बताए हैं, पहला था 5 आने की, दूसरा है 5 नहीं आने की। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि किसी भी अंक या किसी भी वस्तु या घटना की
प्रायिकता और उस वस्तु के घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, उन दोनों का अगर हम योग करें तो 1 मिलेगा हमें। यानी कि PE प्लस P नॉट E। P नॉट E का मतलब होता है घटना के घटित नहीं होना, और इनकी प्रायिकताओं का योग 1 आएगा। कई बार क्या है, सवाल ये आता है यदि PE बराबर 0.7 हो तो P नॉट E का मतलब घटना का घटित नहीं होना। याद कीजिए P नॉट E यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.7 हो तो घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको इसकी सहायता से कि भाई इसका मान हमें 0.7 दे रखा है और हमें इसका मान पूछा है बराबर 1, तो P नॉट E का जो मान है वो आ जाएगा 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3। ये आपका P नॉट E का मान आएगा। इस प्रकार से प्रायिकता के सवाल हम सॉल्व करते हैं। एक और सवाल करके देखते हैं प्रायिकता के मान को लेकर कि क्या सवाल बनता है। जैसे मैंने ये कहा एक गुल्लक है जिसमें 2 रुपए, 1 रुपए व 5 रुपए के 20, 30 व 50 सिक्के हैं। ध्यान से देखना इस सवाल को। एक गुल्लक है आपके पास जिसमें 2 रुपए, 1 रुपए और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं, और वो कितने कितने हैं। 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो है 20, 1 रुपए का जो सिक्का है वो है 30 और 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो है 50। अब सवाल ये है, आपने गुल्लक से बिना देखे एक सिक्का निकाला है और आपसे पूछा जाए एक सिक्का निकालने पर 1 रुपए का सिक्का निकलने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक रुपए का सिक्का निकलने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। यानी कि आपने उसमें से एक सिक्का निकाला और जो सिक्का आपने देखा वो 1 रुपए का है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा, PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल क्या है यहाँ पे, अनुकूल है कि 1 रुपए का सिक्का हो जाए, और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 30, और कुल परिणाम यानी कि कोई भी एक सिक्का निकलना कुल परिणाम है, तो कोई भी सिक्का निकल सकता है। इसके कितने हो गए 100, यानी कि 30 बटा 100 3 बटा 10 इसकी प्रायिकता होगी। अगर मान लो ये आता एक सिक्का निकालने पर 1 रुपए का सिक्के की बजाय ये आता है कि 2 रुपए का सिक्का, तो 2 रुपए का सिक्का अगर आता है यहाँ पे तो उसकी प्रायिकता हो जाती 20 बटा 100 यानी कि 1 बटा 5। अगर ये पूछते 5 रुपए का सिक्का निकालने की प्रायिकता वो आती 50 बटा 100 यानी कि 1 बटा 2। लेकिन सवाल ये आ जाए 5 का सिक्का नहीं निकलने की प्रायिकता। भाई सवाल में ये कह रहा है कि आपने एक सिक्का निकाला है, वो सिक्का 5 रुपए का नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो आप ये कह सकते हो कि 5 का नहीं है, इसकी प्रायिकता पूछे तो आप पहले 5 का सिक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कर लो। 5 का सिक्का होने की प्रायिकता अगर आपने ज्ञात कर रखी है जैसे 1 बटा 2, तो उसको 1 में से घटा दो। जैसे हमने पीछे किया था, किसी घटना के घटित होने और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का जो योग है उसका मान 1 आता है। तो 1 बटा 2 मान आया था 5 का सिक्का होने की, उसको 1 में से घटाएंगे तब भी 1 बटा 2 आएगा। दूसरा ये तरीका भी लगा सकते हैं कि 5 का सिक्का नहीं आएगा, इसका मतलब सिक्का किसका आएगा 1 या 2 का। तो 1 या 2 के टोटल कितने सिक्के आ गए 50, तो आपके अनुकूल में 50 बटा 100 यानी कि 1 बटा 2। अगर मान लीजिए सवाल में आ जाए कि 2 का सिक्का नहीं निकलना चाहिए तो किसका निकल सकता है 1 का या 5 का। तो 1 के सिक्के कितने हैं 30 और 5 के सिक्के कितने हैं 50, तो 30 और 50 80 बटा 100 यानी कि
4/5 ही आ जाएगा। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 का सिक्का निकला है, उसकी प्रायिकता आपने ज्ञात कर ली है, उसको 1 में से घटा दो तो 2 का सिक्का नहीं निकलने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। जिस प्रकार से गुल्लक है उसी प्रकार से गेंद के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं कि एक बक्से के अंदर लाल रंग की, नीले रंग की, हरे रंग की गेंद रखी हुई है, जिनकी मात्रा इतनी 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 है, उसमें से लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी, हरे रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी। या एक बॉक्स दे दे आपको कि एक बॉक्स में इतने इतने कलर के या ये कलर के ये सामान रखा हुआ है, उसमें से किसी भी एक रंग का सामान निकलने की प्रायिकता क्या होगी। इस प्रकार के जो सवाल हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक में काफ़ी मात्रा में दिए गए हैं, तो उन सवालों को देखो और उनको हल करने का प्रयास करो। हमारी जो प्रायिकता के जो प्रश्न हैं वो इसी प्रकार से हमारी पाठ्य पुस्तक में है, तो हमें उनको करना है। और कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देखना है। वीडियो को दोबारा देखने से जो कॉन्सेप्ट आपका कुछ रहा हुआ है वो हमारे समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।